कर्नल मामले की जांच करेगी चंडीगढ़ पुलिस। हाईकोर्ट ने 4 महीने में जांच पूरी करने के दिए आदेश। 3 दिनों में जांच बनाए जांच कमेटी। पंजाब का कोई पुलिस ऑफिसर शामिल नहीं होगा। हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई हुई तेज। विपिन सांगवान ने की प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद से मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष पद पर ठोका दावा। मौजूदा अध्यक्ष उदयभान पर बोला हमला। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अपने पिता और केंद्र मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ की पीएम मोदी से मुलाकात। हरियाणा में सुधरते लिंग अनुपात की दी जानकारी। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का किया अनुरोध। अमेरिका ने भारत पर लगाया 26% टैरिफ। चाइना, पाकिस्तान समेत कई देशों पर भी दिखाई सख्ती। ट्रंप बोले पीएम मोदी अच्छे दोस्त हैं, ये बहुत मुश्किल फैसला था। चंडीगढ़ में एक और डिजिटल गिरफ्तारी का मामला। अब एक आर्मी ऑफिसर को 5 दिन के लिए किया गया डिजिटल अरेस्ट। ड्रग्स की धमकी देकर ठगे 36,70,000 रुपए। पानीपत में युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। एक सरफरे युवक से परेशान होकर उठाया कदम। मां की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। फांसी में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। होटल में पुलिस की रेड में एक महिला सहित 3 युवक गिरफ्तार। कैफे, होटल और लॉज में पुलिस कर रही है छापेमारी। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई तेज हो चुकी है। विपिन सांगवान ने बीके हरिप्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद। विपिन सांगवान ने प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयपान अपना इस्तीफा दे, अपना रेजिग्नेशन दे। हमारा प्रदेश अध्यक्ष का जमीर बिक चुका है। पार्टी के अंदर गुटबाजी है, लिहाजा संगठन नहीं बन पाया। मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए दावा पेश किया है। कांग्रेस किसी के बाप की बपौती नहीं है। विपिन सांगवान ने इन बातों का जिक्र किया। पार्टी में मौजूद गुटबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जिम्मेवारी लूंगा तो हायर एंड फायर का सिस्टम होगा। काम करो नहीं तो पार्टी छोड़ दो की नीति पर हम काम करेंगे। तो हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई तेज हो चुकी है। विपिन सांगवान ने बीके हरिप्रसाद से मुलाकात की और इस बात का जिक्र किया कि जो उदयभान है वो अपना इस्तीफा दे। हमारा प्रदेश अध्यक्ष का जमीर बिक चुका है। इन बातों का जिक्र विपिन सांगवान की तरफ से किया। कौन किस और देखें। बीके हरिप्रसाद जी से मेरी मुलाकात संगठन को लेके हुई है और हालांकि हाल फिलहाल जो हमारे अध्यक्ष हैं वो वजीर हैं जिनका ज़मीर बिक चुका है और उनकी वजह से हार हुई है। हार के और भी कारण रहे हैं, मगर जिम्मेवारी लेते हुए अब से पहले उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए था। अगर त्यागपत्र नहीं दिया है तो त्यागपत्र दे के और खुद को सरेंडर करें। संगठन को लेके चर्चा हुई है कि पिछले 15 साल से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं है और पार्टी में जो तकरार चल रही है लीडरशिप के अंदर, आपसी गुटबाजी है। कहीं रणदीप जी, कहीं सुरजेवाला गुट, कहीं शैलजा गुट, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट। इसके कारण कई नेता पार्टी छोड़ भी चुके हैं। क्या ये हम समझे कि आपने बीके हरिप्रसाद से बातचीत की है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष जल्दी नियुक्त किया जाए, और क्या प्रदेश अध्यक्ष की जो दौड़ है उसमें विपिन सांगवान भी एक शख्सियत है? हाँ, मैंने अपने दावा पेश किया है क्योंकि मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ। आपके पास कमान आती है तो जैसा आपने जिक्र किया कि हुड्डा गुट, शैलजा गुट, रणदीप सुरजेवाला गुट, क्या इनको समन्वय के साथ ले चल के आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस किसी की बाप की बापोती नहीं है और राहुल जी के, सोनिया जी के नेतृत्व में पार्टी दिशा निर्देश पे काम करते हैं। मगर ये दुर्भाग्य है पार्टी का कि हरियाणा के अंदर इतनी गुटबाजी देखने को मिलती हैं। मगर अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी लेता हूं तो निश्चित रूप से हायर एंड फायर का सिस्टम होगा। या तो कार्य किया जाएगा या तो कार्य करो, अदरवाइज ये पार्टी छोड़ दो। पार्टी किसी बाप की बापोती नहीं है। तो हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई तेज हो चुकी है। विपिन सांगवान ने बीके हरिप्रसाद से मुलाकात की और इस बात का जिक्र किया कि
जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदयपान वो इस्तीफा दें। तो हुड्डा गुट, रणदीप सुरजेवाला गुट, कुमारी सैलजा गुट बन चुके हैं, जिस कारण हरियाणा जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा था। तो विपिन सांगवान ने बीके हरिप्रसाद से मुलाकात की। हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं। रमन मलिक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पे। आपको क्या लगता है, क्या कुछ कारण, क्या कुछ रीजंस? हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई तेज हो चुकी है। अब विपिन सांगवान की तरफ से उदयभान के इस्तीफे की मांग की गई। देखिए, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन ये एक जाना माना सत्य है कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस का मतलब ही नेताओं के जमावड़े का एक गुट, उसको कांग्रेस कहते हैं। इसमें दल के नेता नहीं है, नेताओं का एक दल बल है। तो पहला तो ये रहता ही है। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई हमेशा बाजारू रही है और उन्होंने हमेशा बाजार में अपने कपड़े उतारने का काम करा है। और ये तब से भी चलते आ रहा है। जब अभी हुड्डा साहब सीन में नहीं थे तब भी यही चलता था, उसके बाद भी यही चला। ये अशोक जो हैं इनके तवर, उनके साथ भी यही, वहाँ तो फिजिकल असॉल्ट हुआ। तो ये कोई नई बातें नहीं है कांग्रेस की। हाँ, इतना जरूर है कि ये अब एक समय आ चुका है, राष्ट्र को सोचना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस जो एक मुसीबत बन के बैठ गई है डेमोक्रेसी के अंदर, क्या वो इस लायक है कि उसको डेमोक्रेसी में रहने का अधिकार है या नहीं। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक अच्छा सत्ता दल और एक उससे अच्छा विपक्ष जो सत्ता दल को चेक में रखे। कांग्रेस हर तरीके से सत्ता में थी, तब भी फेल, आज भी फेल। और ये फेल जो है ना, इनका फेलियर ही इनका एक जन्म सिद्ध अधिकार रह गया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ आज के समय में कांग्रेस के नेताओं से कि क्या आपने कभी अपने संगठन को बनाने की चेष्टा करी या सिर्फ अपने को बनाने की चेष्टा करी? क्योंकि अगर आपका संगठन ही नहीं होगा तो आप जनता के पास जाएंगे किस मुंह से, किस हैसियत से जाएंगे और जनता की सेवा कैसे करेंगे? रमन जी, क्या आपको लगता है कि अंदरूनी गुटबाजी ही कांग्रेस की हार का कारण बनी थी? आपकी आवाज कट रही थी, क्या जी? रमन जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की हार का कारण, हरियाणा में अभी पिछले साल असेंबली इलेक्शंस हुए थे, हार का कारण गुटबाजी रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार का कारण हर जगह जी, सिर्फ हरियाणा नहीं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद और बाकी जगहों पे भी एक ही कारण है कि कांग्रेस का संगठन नाम की चिड़िया है नहीं। कांग्रेस एक दल नहीं है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसमें दल के नेता नहीं है, इकट्ठे होके नहीं चलते हैं। और कांग्रेस का दूसरा सबसे बड़ा वजह हार का ये है कि अभिमान और तानाशाही, ये इनका डीएनए भरा हुआ है। क्योंकि सत्ता आए या ना आए, हम ऐसे नौकरियां बांटेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये इतना कोटा है, ये है। ये जनता को नहीं चाहिए। जनता को 10 साल में आदत ये पड़ गई थी हरियाणा में खासकर कि ईमानदारी की सरकार चलती है, ईमानदारी से नौकरियां मिलती हैं, ईमानदारी से लोगों से बात करा जाता है। जो ऑफिसर हैं उनको ये बोला हुआ है कि आप ईमानदारी से काम करें, कहीं से भी आपकी बेईमानी की बात आई तो आप गए। तो ये जो ईमानदारी का सिस्टम है वो हजम नहीं होता। देखिए, जिस व्यक्ति को आदत हो जाए कंटामिनेशन में रहने की, उसको स्वच्छता से जीवन जीना अच्छा नहीं लगता। यही हाल कांग्रेस का है। जब तक कांग्रेस अपने आप को गांधी परिवार से अलग करके, रमन जी, विपिन सांगवान की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और उदयभान को हटाया जाए। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बगावत हरियाणा कांग्रेस में और बढ़ेगी? बगावत कभी खत्म नहीं हुई हरियाणा कांग्रेस में, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है कि उदयभान जी या कोई व्यक्ति एक जो है वो इसका जिम्मेवार है। जिम्मेवार इसमें गांधी परिवार है और जिम्मेवार इसमें एक बहुत बड़ी विषय ये है जिम्मेवारी का कि जब आप अपने से ईमानदार नहीं हो। जी,
चलो बहुत बहुत शुक्रिया। रमन मलिक बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। कि पंजाब पुलिस या पंजाब काडर ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਦ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸੀਆਈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਆਰਪੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਰੀਚ 42 ਨੰਬਰ 45 ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਟਰੈਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਸਿਕਿਉਰ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸਨ ਇਜ਼ ਸਿਕਿਉਰ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 4 SHOs ਔਰ SSP ਨਾਨਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਉਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ UT ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਵੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ केस जी सुप्रीम ने नहीं रोक है, नहीं लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उन्होंने बोला 4 महीने थी इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेशन तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ। इट इज ओनली दैट दे हैव सेड कि 4 महीने इन्वेस्टिगेशन का टाइम देता है, तो 4 महीने में देखो अगर 4 महीने बाद अगर मैंने जस्टिस नहीं मिलिया तो मैं फिर सुप्रीम कोर्ट जावांगी। मैं ਛੱਡਾਂਗੀ नहीं है, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨੇ। ਪਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਡਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੋਈ SSP ਜਾਂ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ UT ਕਾਡਰ। ਲੋ DGP ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦ ਜਜਮੈਂਟ ਟੁਡੇ। ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਦੈਟ ਵੀ ਗੈਟ ਜਸਟਿਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਦੈਟ ਵੀ ਗੈਟ ਜਸਟਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ UT ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਟਰਸਟ ਇਨ ਦ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਇਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਗਈ, ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SSP ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਵਾਪਸ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਅਸੀਂ SSP ਬਦਲ ਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ postpone the मतलब transfer the SSP and dismiss the officer. I said I will not take my, क्योंकि पंजाब पुलिस जो उन्होंने जो आज तक होने तक किया है, एक झूठा गवाही बना दिता, तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। They can do any, they can go to any extent. ਕਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪੁੱਛੇ ਜੀ? ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ OSD ਫੋਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਰਿਵਰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਟੀਮੇਟ ਆਊਟਕਮ ਐਸ ਪ੍ਰੋमिस्ड ਬਾय CM मान। फिर मैं लिखा आफ्टर ऑल एश्योरेंस ऑफ योर कॉलिंग बैक स्टिल वेटिंग फॉर रिवर्ट व्हेन यू डोंट इवन पिक द कॉल एंड रिवर्ट। फिर मैं लिखा डियर सुखबीर जी, दिस इज नॉट करेक्ट बिहेवियर, यू आर अ पर्सन इन यूनिफॉर्म, बेसिक कर्सी डिमांड्स a call back
and you don't have time to revert or call or reply. Very sad. Public are disappointed with your irresponsible behavior and state. मैम हम 4 महीने ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ जी ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ जी प्रोटेस्ट नहीं है जी कोर्ट जी बिल्कुल कोर्ट ते यकीन सी पहले ताई मैं कोर्ट ते आई सी वी विल गेट जस्टिस खाली जस्टिस मेरे लिए नहीं है पूरे पंजाब लिए और सारी मीडिया जो मेरे नाल खड़ी सी उन सारे लिए भी जस्टिस है क्योंकि तुसी हर रोज मेरे वाल देखते सी कि की अगे की है मैम तानू की मतलब हाउ कैन यू हेल्प मी तुसी लोगों ने वध के हाथ बढ़ाया मैनू हेल्प की जो पब्लिक और पूरा मीडिया पूरा आज कंट्री मेरे नाल खड़ा सी वो ताड़ी वजह नाल सी सो आई थैंक दूजा अपनी साबका समिति जड़ी है सैनिक समिति क्रांतिकारी उन्होंने बहुत मेरा साथ दिता है प्रगट सिंह जी ने और बाकी जड़ी एक्स सर्विसमैन कमेटीज हैं और बाकी जनरल पब्लिक ने भी मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद कर दिया कि मैनू आज थोड़ी जी जस्टिस की उम्मीद जागी है सो वी विल वेट फॉर 4 months अगर सानू जस्टिस नहीं मिलिया और इंक्वायरी फेयर नहीं हुई देन वी विल अप्लाई एट सुप्रीम समझ लगी कि सडनली ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਡਨਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ जी आई कांट कमेंट ऑन दिस क्योंकि कोर्ट दे ऑर्डर सानू पता नहीं है प्रॉब्ली माय लॉयर विल बी एबल टू बिकॉज़ इसमें चंडीगढ़ पुलिस अब जांच करेगी। मिसेस बाट की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर मुझे 4 महीने में जस्टिस नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, मैं 4 महीने जस्टिस का इंतजार करूंगी। बता दें कि हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं 4 महीने में जांच पूरी की जाए। हाई कोर्ट ने कहा है कि 3 दिनों में जांच टीम बनाई जाए। टीम में पंजाब का कोई भी पुलिस ऑफिसर कोई भी पुलिस अधिकारी शामिल नहीं होगा। पंजाब पुलिस की पटियाला में आर्मी कर्नल पुष्पिंदर बाद से मारपीट के मामले की जांच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दी है। यह जांच 4 महीने में पूरी करनी होगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रोहतक की। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने वक्फ बोर्ड पर सवाल उठाए हैं। बत्रा ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वक्फ बोर्ड बना है भ्रष्टाचार का अड्डा। इनके अधिकारी मिली भगत करके जमीन लीज पर देते हैं। लीज की जमीन पर झगड़े और अवैध कब्जे होते हैं। संसद में लाए गए वक्फ संशोधन बिल पर भी उन्होंने कहा कि मैंने पूरा बिल पढ़ा नहीं, बाद में मैं कमेंट करूंगी। हरियाणा विधानसभा में भी बत्रा ने मामला उठाया था। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे का मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया था। जौहर को पाटकर किया जा रहा है समतल, तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए थे। देखते हैं ये प्रॉपर्टी एक आदमी के नाम प्रॉपर्टी होती है, उसकी इविक्शन नहीं होती है, उसके बाद दूसरे बाद आदमी को लीज दे देते हैं पैसे लेके और वो फोर्सिबली कब्जा कर लेता है उसको वहाँ से भगा देता है, सब कुछ कर देता है या पैसे की एडजस्टमेंट कर सकता है। एक प्रॉपर्टी जब एक दुकान है, प्रॉपर्टी है और कोई चीज़ है, वेकेंट प्लॉट है, एग्रीकल्चर लैंड है, सब कुछ है, वंस यू हैव गिवन द लीज अनलेस द लीज हैज़ बीन कैंसल्ड एंड पोजीशन हैज़ बीन टेकन यू कैनट अगेन लीज, उसको दोबारा फर्दर लीज नहीं कर सकते। पर ये प्रोसेस ये अपनाते नहीं हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े भी होते हैं और उसमें भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। क्योंकि वक्फ बोर्ड में एक्चुअली क्योंकि वक्फ की ज़मीन एक वैल्यूएबल लैंड है, अब ज़मीन की बहुत सारी कीमतें हो गई हैं और सारे हिंदुस्तान में, सारे हरियाणा में वक्फ बोर्ड की ज़मीनें पड़ी हुई हैं वहाँ पर, और उसको उनके रेंट कंट्रोलर, उनके अधिकारियों से मिली भगत करके कम पैसे में लीज ली जाती है और फिर उस पर ये यहाँ पर लैंड लीज ली जाती है, साथ में कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, कोई मस्जिद पड़ी हुई है, फिर बाद में उसको ये वक्फ बोर्ड परमिशन भी दे देता है कंस्ट्रक्शन का। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समालखा की। वक्फ संशोधन बिल पर सीएम सैनी ने कहा है कि संविधान के तहत ही नियम प्रक्रिया होगी, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। वक्फ में पहले काफी विवाद थे, बिल के बाद वक्फ में कोई भी विवाद नहीं रहेगा। समालखा पट्टी कल्याण सेवा साधना में उनकी तरफ से ये बात कही गई। नियम होने चाहिए, संविधान के अनुसार जब नियम प्रक्रिया होगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस नियम प्रक्रिया के अंदर जो वक्फ बिल आया है, क्योंकि कई प्रकार के
डिस्प्यूटेड इसके अंदर थे। अब वक्फ बिल आने के बाद वो कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, सारे डिस्प्यूट ठीक होंगे। नियम इकट्ठी कर दिया। तो वक्फ संशोधन बिल पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि संविधान के तहत ही नियम प्रक्रिया होगी, किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। वक्फ में पहले काफी विवाद थे, पर बिल के बाद वक्फ में कोई भी विवाद नहीं होगा। समाल खपट्टी कल्याण सेवा साधना में उनकी तरफ से ये अहम बात कही गई। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। अपने पिता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ उनकी तरफ से मुलाकात की गई। हरियाणा में सुधरते लिंग अनुपात की जानकारी उन्होंने पीएम मोदी को दी। पीएम मोदी से स्वास्थ्य परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का अनुरोध किया गया। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को भी देखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। हरियाणा में सुधरते लिंग अनुपात पर जानकारी उनकी तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को दी गई। साथ ही पीएम मोदी के साथ स्वास्थ्य परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की।